YouTube चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राओं का मैं राकेश भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर्सनल 10th निश्चित समाकलन जिसके अंदर चल रहा है 10.2 का प्रश्न नंबर 17 0 to π/2 sin x dx sin x plus cos x का समाकलन करना है। आप देखो इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 0 to π/2 2 से मैं गुणा कर रहा हूँ और 2 से मैं कर रहा हूँ भाग sin x प्लस 2 से गुणा और 2 से भाग किया कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आप इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये 1/2 sin 2x इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin x cos x को जोड़ा और cos x को घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आप sin x प्लस 0 to π/2 sin x प्लस cos x sin x माइनस cos x जोड़ा और cos x घटाया कोई फर्क नहीं। cos x कट गया sin x और sin x हो गया 2 sin x। अलग अलग भाग देते हैं अपन अलग अलग भाग देते हैं 1/2 0 to π/2 sin x प्लस cos x dx अपॉन sin x प्लस cos x माइनस 1/2 0 to π/2 sin x माइनस cos x और तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos x sin x प्लस cos x dx। ठीक, सेम संख्या से सेम संख्या काट दी। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ इस प्रकार लिख रहा हूँ तो 1/2 0 to π/2 dx माइनस 1/2 0 to π/2 माइनस ले रहा हूँ कॉमन इसमें से ये आपके माइनस पहले से कॉमन एक प्लस है यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ कॉमन तो ये हो जाएगा आपके माइनस sin x प्लस cos x। ये आपके इस टाइप लिख रहा हूँ cos x प्लस sin x को फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा log ऑफ r ये f डैश x fx का अवकलन अंश में हो log ऑफ r प्लस c। देखो हर का अवकलन अंश में log ऑफ r हो जाएगा। ये यहाँ 1 है तो इसका समाकलन आराम से हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा log ऑफ r तो आप देखो इधर इंटीग्रेशन 1/2 0 to π/2 1 का समाकलन हो जाएगा अपने पास x लिमिट आ जाएगी 0 to π/2 माइनस 1/2 log ऑफ r log cos x प्लस sin x 0 to π/2 लिमिट लगा दो आप 1/2 x इस जगह आ जाएगा π/2 माइनस 0 माइनस 1/2 लिमिट लगाओ अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट log cos π/2 प्लस sin π/2 माइनस log cos 0 प्लस sin 0। ये लिमिट लगी है अपने पास इंटीग्रेशन 1/2 π/2 से गुणा किया π/2 माइनस 1/2 log cos π/2 का मान होता है 0 sin π/2 का मान होता है 1 माइनस log cos 0 का मान होता है 1 और sin 0 का मान होता है 0। या इस प्रकार इंटीग्रेशन π/4 -1/2
log 1 आया और यहाँ आ गया माइनस log 1। वैसे log 1 से log 1 कट गया, अगर 0 जाता है तो इसका मान 0 जाता है वैसे, और काटो तो आपके बच्चा प्लस है और माइनस को भी काट दो, तो अपने पास इंटीग्रेशन पाई बाई 4 आया। और या फिर आप इसको इस प्रकार लिख दो पाई बाई 4 पाई बाई 4 माइनस log 1 का मान 0 है माइनस 0 तो भी 0 हो गया, इसका मान क्या आ गया 0, उत्तर आ जाएगा अपने पास पाई बाई 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 to पाई बाई 2 sin x plus cos x, 2 से गुना किया और मैंने 2 से इंटीग्रेशन में लिखा, 2 को मैंने बाहर ले लिया। sin 2x है, इसमें cos x जोड़ा और cos x घटाया, cos x जोड़ा cos x घटाया, अलग अलग मैंने भाग दे दिया। ठीक, 1/2 इससे गुणा करके 1/2। यह sin x माइनस cos x है, sin x plus cos x, sin x का अवकलन होता है cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस मैंने कॉमन लिया इनमें से, माइनस ले लिया बाहर, माइनस sin x plus cos log ऑफ r, इसका log ऑफ r होगा, log ऑफ r fx log x cos x plus sin x मिला। अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट माइनस 1/2, अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट, cos पाई बाई 2 का मान होता है 0, sin पाई बाई 2 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, log 1 आया माइनस का या log 1 प्लस का, ये कट गया तो भी 0 आ सकता है, या फिर आप इस प्रकार लिखो इसको, ये तो पाई बाई 4 है, log 1 का मान 0, 0 में से 0 गया 0 आता है, चाहो तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस 0, तो उत्तर आ गया अपने पास पाई बाई 4। ये आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपके लिए प्रश्न है। अब अपन प्रश्न ले रहे हैं दूसरा, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 हटा देते हैं इसको अपन। जीरो टू 1 x sin इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप उसको इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न सोल्व होगा। sin इनवर्स x बराबर t, x बराबर sin t, x बराबर sin t आ जाएगा, तो इसका अवकलन करके देखो आप d w r t x, sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का हो गया dt dx, ये dx बराबर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा अपन कवर करेंगे। निम्न सीमा, निम्न सीमा x का मान है 0, x का मान है 0, तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0, तो t का मान है 0। उच्च सीमा, उच्च सीमा अपने पास है 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 है पाई बाई 2, तो t का मान है पाई बाई 2, ये लिमिट सेट हो जाएगी अपने पास। देखो तो आप इंटीग्रेशन नहीं आ जाएगा इसमें, 0 टू 1 0 रखा तब तो आया 0 और 1 रखा तब आया पाई बाई 2, क्या है पाई बाई 2, फलन आ गया t में पूरा, तो साइन इनवर्स x की जगह आ गया t और x की जगह आया साइन t, तो ये साइन t और t और dt। अब इसमें कौन सा फर्स्ट फलन और कौन सा सेकंड फलन, तो अपन लेंगे इस आइलेट, आइलेट का यूज, t एल्जेब्रिक है, तो ये हो गया फर्स्ट, साइन t हो गया सेकंड, t प्रथम फलन और साइन t द्वितीय। समाकलन होता है फर्स्ट फलन
सेकंड फलन का समाकलन देखो, फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। तो देखो आप इंटीग्रेशन 0 to π/2 फर्स्ट एडजेक्टिव टी एडजेक्टिव साइन टी का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट है टी का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। देखो आप इंटीग्रेशन टी साइन इसका समाकलन है माइनस कोस टी का माइनस कॉस टी। तो इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to π/2 माइनस फर्स्ट का अवकलन टी का टी के साथ से साइन टी का समाकलन है माइनस कॉस टी और ये dt, ठीक। लिमिट 0 to π/2 इंटीग्रेशन ये आ गया माइनस बाद लिमिट लगा देता हूँ π/2 cos π/2 माइनस और ये आ गया माइनस 0 और 0 0 ये आपकी लिमिट कंप्लीट माइनस 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 हो गया प्लस 0 to π/2 cos t dt इंटीग्रेशन माइनस π/2 cos π/2 का मान आ गया 0 माइनस ये 0 हो गया आपके पास प्लस cos का समाकलन हो गया sin t लिमिट 0 to π/2 ये पूरा हो गया 0 प्लस अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट साइन π/2 का मान होता है अपने पास 1 और ये 0, तो ये इंटीग्रेशन इसका मान आ गया अपने पास 1। ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया आपके पास इंटीग्रेशन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझो आप। 0 to 1 x sin inverse x इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। साइन इनवर्स x बराबर t, तो x बराबर हो गया sin t dw rt x, x के साथ साइन इनवर्स का अवकलन किया x के सापेक्ष dw rt x, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/1 माइनस x को t का x के साथ dt dx dx बराबर √1 माइनस x बराबर dt, निम्न सीमा x बराबर 0, साइन इनवर्स x की जगह 0 का निम्न सीमा sin 0 का 0 t का मान है 0, उच्च सीमा x का मान है 1, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, t का मान है π/2, यानी उच्च सीमा π/2 निम्न सीमा 0, लिमिट लेंगे 0 to π/2। इसमें दो फलन है, खंड समाकलन का यूज होगा। कौन सा प्रथम फलन और कौन सा सेकंड फलन, आइए लेंगे इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक त्रिकोणमिति और चरघाता की। तो ये अपने t है पहले आया, तो चरघाता की फर्स्ट चरघाता क्या है, ये अपने t क्या एल्जेब्रिक t जो है पहला फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा फलन है अपने पास जो है सेकंड फलन माना sin t, ये त्रिकोणमिति सेकंड आएगा। तो t फर्स्ट sin t सेकंड, फर्स्ट और सेकंड फलन खंड समाकलन से करेंगे। फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन। तो अपने पास फर्स्ट t है, सेकंड sin t है, माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन, sin t का समाकलन माइनस cos t, लिमिट लगी 0 माइनस यहाँ आपकी लिमिट लगा 0 to π/2, ठीक।
तो ये लिमिट लग जाएगी आपके पास 0 to π/2 माइनस है यहाँ पर sin t का समाकलन माइनस cos t और t के साथ समाकलन हो गया 1। लिमिट लगाई मैंने, माइनस बाहर लिया, अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट, t की जगह π/2 cos π/2 माइनस 0 cos 0 प्लस माइनस माइनस प्लस cos t का समाकलन होगा sin t π/2 0 को गुणा किया 0 और यहाँ 0 को गुणा किया 0। ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया। sin t अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 का मान 1, sin 0 का मान 0। इंटीग्रेशन आगे अपने पास एक आंसर आ गया अपने पास एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक है प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न नंबर 20 मैं डाट लगा रहा हूं इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 to infinity x² अपॉन x² प्लस a² अपॉन x² प्लस b²। ये बोर्ड पे 2 बार आ चुका है, उस पर सिद्ध किया हुआ आया था, इसमें विदाउट सिद्ध है। तो देखो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ x² अपॉन x² प्लस a² x² प्लस b²। आंशिक गुणों में डिवीजन कर रहा हूं मैं, आंशिक गुणों में वियोजन, आंशिक गुणों में वियोजन कर रहा हूं मैं इसका। देखो क्योंकि अंश की घात है कि घात से कम है, यहाँ x² a अपॉन x² प्लस a² प्लस b x² प्लस b²। ठीक है, देखो आप ये x² अपॉन a² x² प्लस b², इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ। देखो आप a x² प्लस b² प्लस b x² प्लस a²। ये आपकी लिमिट क्या लिमिट है x प्लस a² और x² प्लस, ये कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x² बराबर a x² प्लस b² प्लस b x² प्लस a²। ओके, अब मुझे दो अचर है इसमें मान रखने पड़ेंगे। आप देखो x बराबर रख रहा हूँ माइनस b², x बराबर माइनस 20 को रखा हूं तो ये a का मान 0 आ जाएगा, b का सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे x इस का मान रखा हूं 20 को रखो, ये हो गया 0 प्लस b माइनस b² प्लस a² और मुझे b का मान चाहिए। देखो आप माइनस b² अपॉन a² माइनस कर्म चेंज किया मैंने इसका और कुछ नहीं, a² माइनस b², इसको मैंने ऐसे लिख दिया। b का मान आएगा x बराबर माइनस a², x बराबर माइनस a² का इसका 0 आ जाएगा, a का मान आ जाएगा माइनस a², x² की जगह सॉरी x² है, x² की जगह माइनस a² रखा तो ये 0 हो गया, a का मान आ जाएगा अपने पास, ये x² की जगह माइनस a² प्लस b²। मुझे a का मान चाहिए माइनस a², माइनस ले लिया कॉमन ले लिया तो ये आ गया a² माइनस b², माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आया अपने पास a² अपॉन a² माइनस b²। b का मान आया माइनस b² अपॉन a² माइनस b², a का मान आया a² अपॉन a² माइनस b²। अपन इसका मान रख देंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार x² अपॉन x² प्लस a² x² प्लस b², इसका मान आ जाएगा हमारे पास माइनस a² अपॉन a² माइनस b² x² प्लस a²। b का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस b² अपॉन a², ठीक है ना। b का मान आ जाएगा हमारे पास b² माइनस a²। देखो यहाँ x का माइनस b² रखा है, माइनस आ गया b²,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ये आ गया अपने, ये कट गया अपने, ये का मान आया अपने पास ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया अपने पास, और ये आया अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मान, ये मान अपन यहाँ रख देंगे। इंटीग्रेशन बराबर 0 to infinity, 0 to infinity, ये आ गया अपने पास मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया मान अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अलग अलग कर रहा हूँ मैं, बी एक्स माइनस, या आप यूँ करो चाहे इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, लिमिट इन्फिनिटी है तो आप देखो इधर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे में से कॉमन आ जाएगा वैसे भी, इंटीग्रेशन तो पढ़ा गया तो अपने क्या है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी, और लिमिट लग जाएगी 0 to infinity, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बाद, ए का इसमें भाग दिया अपन ने, यहाँ आया अपने पास ए बच गया ए tan इनवर्स लिमिट एक्स ही जगह रख दिया अपने इंफिनिटी अपॉन ए माइनस, यहाँ बच गया बी से बी कट गया, ये आ गया बी tan इनवर्स इंफिनिटी, या आप चाहो इसको ऐसे कर दो, मतलब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, माइनस निम्न लिमिट ए tan इनवर्स 0 अपॉन ए माइनस बी tan इनवर्स 0 अपॉन बी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए tan इनवर्स इंफिनिटी, ये आ गया π/2 माइनस इंफिनिटी बी π/2 माइनस tan 0 ये भी 0, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर π/2 आ गया बार, ये माइनस बी, इसको खोल दो आप, π/2 ले लिया मैंने बार, ये माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, इंटीग्रेशन आ गया अपने पास लास्ट π/2 अपॉन ए प्लस बी। ये सवाल बोर्ड में 6 नंबर का आ चुका है, वापस आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझ लो इस क्वेश्चन को आप। 0 to infinity एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंशिक भिन्नों का वियोजन किया है, अंश की घात की घात से कम है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन पहला गुणनखंड प्लस बी दूसरा गुणनखंड, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे ये आ गया अपने पास, ये आ गया, ये हर से हर इकट्ठा है, तो एक्स स्क्वायर अपने को दूसरे तरह के मान चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर मैंने रखा माइनस बी स्क्वायर, क्या रखा माइनस बी स्क्वायर रखा, ये 0 हो गया, बी का मान आ गया डायरेक्ट मेरे पास, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लगा जब भाग डायरेक्ट बी का मान आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर रखा मैंने माइनस ए स्क्वायर, ये इसलिए रखा ताकि बी का मान है, इसका मान आता है 0, तो ये हो गया 0,
ये हो गया शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को रखा तो ये बी का मान हो गया 0 और ए का मान मेरे पास आ गया। कैसे? जब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखा तो ए का मान 0 हुआ, बी का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा, इसका लगा दिया भाग माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी को शून्य करना है, ए का मान चाहिए, तो ए का मान चाहिए तो इसको शून्य करना, बी को एक्स स्क्वायर इसका माइनस ए स्क्वायर रखा, ये हो गया देखो 0, ए का मान आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका लगा दिया मैंने भाग, ये माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जगह माइनस मैंने लिया कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ऐसा है, ए का मान है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का मान आया मेरे पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फलन की जगह मैंने ये लिख दिया पूरा पूरा लिखवा, ओके। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 अपॉन ए है, ए की जगह ए है तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चले बार बार इसका समाकलन हो गया, ए की जगह बी है 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी, उच्च लिमिट ए स्क्वायर में ए का भाग दिया, ए आ गया, इसका समाकलन tan इनवर्स में x की जगह इनफिनिटी रख दिया या x की जगह इनफिनिटी रख दिया, माइनस निम्न सीमा 0 यहाँ भी रख दिया मैंने 0, tan इनफिनिटी मान होता है पाई/2 का, tan इनफिनिटी पाई/2 का, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 0 0, पाई/2 मैंने कॉमन ले लिया a माइनस b और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई/2 मैंने बाहर ले लिया a माइनस b, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, इंटीग्रेशन पाई/2 a प्लस b कट गया, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 6 नंबर का सवाल बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंशिक भिन्नों में वियोजन करना आना चाहिए, प्रश्न वियोजन करते ही आपको नॉर्मल समाकलन रूप में लाना और अंश की लिमिट और हर की लिमिट लगाते ही सीधा आंसर आ जाएगा। परीक्षा में ये 2 बार आ चुका है, ये सिद्ध करो पाई/2 a b, ये सिद्ध करना तो सिद्ध दिए वो तो भी सवाल हो जाएगा, इसके बराबर ये सिद्ध करो तो भी हो जाएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 लिमिट 0 टू लिमिट, प्रश्न नंबर 21 लिमिट 1 to 2 log x है, इसको मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, देखो आप 1 to 2 log x और क्वेश्चन का लिए आगे लिख रहा हूँ मैं 1 को ले रहा हूँ मैं सेकेंड फलन और log x को ले रहा हूँ मैं प्रथम फलन, प्रथम, क्योंकि सूत्र है अपने पास हाईलाइट, हाईलाइट तो हाईलाइट से लॉग हमेशा फर्स्ट आता है, दूसरा कोई भी फलन हो हमेशा क्या आता है सेकंड आता है, लेकिन जब लॉग और इनवर्स फलन होते हैं तो लॉग और इनवर्स हमेशा फर्स्ट फलन होते हैं, बाकी सेकंड फलन है सेकंड, तो इसमें ये नियम है अपने पास फर्स्ट और सेकंड का समाकलन हो, तो फर्स्ट एडिटिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन, ये आपके पास है इंटीग्रेशन फर्स्ट एजेटिव यानी लॉग एजेटिव इसका समाकलन माइनस फर्स्ट टू 2 है, फर्स्ट का अवकलन सेकेंड के समाकलन का समाकलन, देखो आप log x 1 का समाकलन होता है x और लिमिट लग जाएगी अपने पास
1 to 2 माइनस 1 to 2 log x का अवकलन 1/x, फर्स्ट का समाकलन हो गया x dx, x हट गया, ये आपके पास आ गया, ये इंटीग्रेशन log x लिमिट 1 to 2 माइनस 1 का समाकलन हो गया x लिमिट 1 to 2 इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ, अंश की लिमिट 2 log 2 माइनस 1 log 1 माइनस 2 अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट 2 log 1 का मान 0 माइनस 2 माइनस 1 1 2 log 2 माइनस 1, ये आपका आंसर है। इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो ई के रूप में, कैसे हो देखो आप, ये पावर चल जाएगी यहाँ पर log e 2 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा log e, ये हो जाएगा अपने पास log और माइनस log e, ये आ जाएगा log m/n इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा, इसका मैंने यूज किया है log m माइनस log n, log m/n, इसका यूज किया फॉर्मूले का मैंने। वापस समझ लो आप, अच्छा क्वेश्चन है। 1 to 2 लिमिट log x और साइन इनवर्स हो तो हमेशा एक को फर्स्ट फलन log x तो सेकंड लिया जाता है, यहाँ एक को सेकंड फलन लिया, log x को प्रथम फलन लिया, फर्स्ट एंड सेकंड फलन का समाकलन खंडस विधि से होता है, यहाँ लिखते हैं खंडस, फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड के समाकलन का समाकलन, log x बार 1 का समाकलन 0 लिमिट है 1 to 2 माइनस सेकंड फर्स्ट का अवकलन log x अवकलन फर्स्ट के समाकलन का समाकलन, फर्स्ट का समाकलन हो गया log x बार 1 का हो गया x लिमिट 1 to 2 माइनस log x अवकलन 1/x और 1 का समाकलन हो गया x log x 1 to 2 लिमिट माइनस 1 का समाकलन हो गया x 1 to 2 लिमिट, यहाँ 1 है, अंश की लिमिट माइनस हर की लिमिट, log 1 का मान हो गया 0, 2 में से ये गया 1, ये आएगा अपने 2 की घात चल गई है, log में पावर बार 2 पावर 4 माइनस 1 आता है log e का मान, log m माइनस n, log m/n होता है, m की जगह पावर है, ये आपका आंसर आ गया और ये आपकी कई लगभग कंप्लीट है। एक दो सवाल पेंडिंग है वो आप कर लेना, ये हम कर देंगे। ये आपको समाकलन आना चाहिए, बहुत ही अच्छे पर्सन है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे पर्सन है और आप ये करो, ये 10.2 लीची समाकलन।